उसमें वो नहीं है। मगर यहाँ जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है एकदम चुगला है, एकदम ये क्या बोला जाता है, उसका कोई दिमाग ही नहीं काम करता है। बच्चे की तरह कोई भी सवाल कोई भी काम किसी पर टिप्पणी करना ये गलत चीज़ है, संवैधानिक रूप में एकदम गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये भाजपा जो है दलितों का ये क्या बोला जाता है शोषण करने वाली सरकार है। बीजेपी सरकार जो है शोषण करती है। और हमारे केंद्र में जितने भी भाजपा के सांसद हैं शायद उसमें एक दो ऐसे हैं कि मान लीजिए कि भाजपा में रहते हुए भी दलित शोषितों का आवाज़ उठाते हैं, चाहे क्या कोई न कोई अलग नीति लगा करके अलग अलग नारा दे करके इन लोग अभी देखिए अभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का बयान था कटोगे तो बटोगे, तो इनका बटोगे तो कटोगे, इनका ऐसा नारा था। तो उसमें हमारे चंद्रशेखर भाई बोले थे कि ये सब गलत चीज़ है, ये इन लोगों का जो दिमाग है एकदम ख़राब हो चुका है, ये लोग सत्ता में रहते हुए भी ऐसे नारा उन लोगों को नहीं देना चाहिए। और हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर भाई का नारा दिया है पढ़ोगे तो बढ़ोगे और आगे साथ साथ चलोगे। ऐसा ही हमारा होना चाहिए, जो हमारा संविधान होता है। बाबा साहब नारा दिए थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसी विचारधारा पे हमारे चंद्रशेखर भाई काम करते हैं। और हमारे साथ भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष सोनू बौद्ध जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम थोड़ा भीम आर्मी के चीफ अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भाई को लेकर इनसे थोड़ा सवाल हम लोग करेंगे। सर, जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा एक ट्वीट आया है, वायरल वीडियो हो रहा है कि सांसद से वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, क्यों इस्तीफा देना चाह रहे हैं, क्या मामला था? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सभी भीम साथी बहुजन साथी सभी को जय भीम नमो बुधाय करता हूं। और ये जो ट्वीट है हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत सराहनीय है। और हमारे समाज में जो भाजपा सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये हमारे समाज में जितने भी गरीब लोग हैं यहाँ हिंदू मुसलमान कर करके लड़ाया जा रहा है। और हिंदू मुसलमान कर करके अपने समाज में तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग। और हमारा चंद्रशेखर भाई जो नगीना का सांसद हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि हमारे लोगों को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान कर करके उनको विभाजन करने का ये सरकार कर रही है। तो ये इन लोगों को ये समांतियों का जो दिमाग है एकदम ख़राब हो चुका है। ये जो है इनका दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी भाजपा सरकार में है, बीजेपी सरकार में जो है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। और पढ़ करके ये लोग आगे आएँ तो हमारा समाज का कल्याण होगा। क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कोई जाति वर्ण व्यवस्था का वो नहीं है। हम किसी भी मजहब को मान सकते हैं, किसी मजहब को हम काम कर सकते हैं, उसमें वो नहीं है। मगर यहाँ जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है एकदम चुगला है, एकदम ये क्या बोला जाता है, उसका कोई दिमाग ही नहीं काम करता है। बच्चे की तरह कोई भी सवाल कोई भी काम किसी पर टिप्पणी करना ये गलत चीज़ है, संवैधानिक रूप में एकदम गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये भाजपा जो है दलितों का ये क्या बोला जाता है शोषण करने वाली सरकार है। बीजेपी सरकार जो है शोषण करती है। और हमारे केंद्र में जितने भी भाजपा के सांसद हैं शायद उसमें एक दो ऐसे हैं कि मान लीजिए कि भाजपा में रहते हुए भी दलित शोषितों का आवाज़ उठाते हैं, चाहे काम करते हैं। बाकी जो सब भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचारी का काम ये निर्माण देख रहे हैं कि जहाँ भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, चाहे जो भी कोई मेन मुद्दा का बातें नहीं लोग करते हैं, विकास को कई काम ही नहीं करेगा। अच्छा, अभी देखे होंगे संभल में इतना हिंसा हुआ है हिंदू मुस्लिम करके, तो क्या लग रहा है ये जातीय उत्पाद फैलाना चाह रहे हैं लोग? क्या देखिए हमारे समाज में इन लोगों का डर है। हमारे चंद्रशेखर भाई का जो बढ़ती जनसंसलाभ से इन लोगों का डर है कि हमारे समाज को और हमारे संगठन को ये लोग तोड़ने का काम करेंगे। तो डर के वजह से ये लोग खलबला गया है। जो हमारे चंद्रशेखर नगीना संसद से जो जीते हैं, ये 1.5 लाख वोट से जीते हैं। तो उनका माहौल देख करके ये भाजपा सरकार एकदम डर गई है। डर करके कोई न कोई अलग नीति लगा करके अलग अलग नारा दे करके इन लोग अभी देखिए अभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का बयान था कटोगे तो बटोगे, तो इनका बटोगे तो कटोगे, इनका ऐसा नारा था। तो उसमें हमारे चंद्रशेखर भाई बोले थे कि ये सब गलत चीज़ है,
ये इन लोगों का जो दिमाग है एकदम ख़राब हो चुका है। ये लोग सत्ता में रहते हुए भी ऐसे नारा उन लोगों को नहीं देना चाहिए। और हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर भाई का नारा दिया है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे और आगे साथ साथ चलोगे। ऐसा ही हमारा होना चाहिए। जो हमारा संविधान होता है, बाबा साहब नारा दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसी विचारधारा पे हमारे चंद्रशेखर भाई काम करते हैं और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और दूसरी बात, ये भाजपा सरकार में जितने भी लोग हैं, मैं नाम तो बहुत लोगों का नहीं जानता हूँ, मगर वैसे बहुत लोग हैं कि दलित विरोधी, संविधान विरोधी और गरीब विरोधी है। ये लोग गरीब को ही भारत से हटाना चाहते हैं, गरीबी नहीं, गरीब को ही हटाना चाहते हैं, तो कि हम इन पर राज करें और फिर से गुलामी का परिणाम करेगा। तो जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो आया है ट्वीट, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? अब वो क्या देना उचित रहेगा क्या? नहीं, देखिए, हमारे चंद्रशेखर जी बहुत नाराज हैं। अच्छा। ये अपने वर्तमान के जो सरकार है, भाजपा सरकार है, इनके रवैया से बहुत परेशान है। मतलब कि मान के चलिए कि एक चंद्रशेखर जी हैं, संसद में एक ही हैं और बाकी लोग है मतलब विरोधी वाला ही है। तो इनका ट्वीट कहने का भी वो सही है कि मान लीजिए कि हमारा बात कोई सुनता नहीं है, हमारा कार्रवाई कुछ भी हम लोग करते हैं तो हमारे लोगों का कोई सुनवाई नहीं होता है, तो हम संसद में अकेला रहकर क्या करेंगे? हमारा लोगों का हम कल्याण की बात कर नहीं सकते हैं, उसका आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, उठाते हैं तो उसका कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो उनका भी कहना कुछ सही है, मगर ये जो हमारा संविधान है, भारत का बाबा साहब जो बनाए हैं, इस संविधान के ही बदौलत पूरा देश चलता है। मोदी जी ये शायद भूल गए हैं कि जय श्री राम का नारा देते हैं, तो ये बाप का उनका प्रॉपर्टी नहीं है जय श्री राम, या चाहे संविधान, ठीक है? वो संवैधानिक रूप पर है मोदी जी, और अपने गरिमा को समझें। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने गरिमा को समझें और अपने पद को निर्वाहन अच्छे ढंग से करें। थैंक यू।